Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. और आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीक का होरोस्कोप फ्रॉम द बेसिस ऑफ योर टैरो. ओके, सो टैरो आपको बताएगा कि ये वीक आपके लिए कैसा जाने वाला है. मैं आपके जोडिक बेस के साइन पर आपके लिए इस वीक का होरोस्कोप लाई हूँ. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल लाइक फॉर दिस वीक. सितंबर का ये जो वीक है ये आपके लिए क्या सरप्राइजेस लाएगा, आपके लिए क्या वार्निंग ला रहा है और आपके लिए क्या गाइडेंस ला रहा है टू मेक दिस वीक एज ए सक्सेसफुल एज यू कैन. ऑल राइट, सो फॉर दिस आई एम टेकिंग योर जोडिक साइन ऑन द बेसिस ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ. ओके, सो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उस बेस पे जो आपका जोडिक साइन है उसका होरोस्कोप आज मैं रीड करूँगी आपके लिए. सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इसके साथ साथ ऑल ऑफ दोज जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, ऑलरेडी मेरे फैमिली मेम्बर हैं ऑफ द टैरो, मैं उन सबको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर देयर लव एंड सपोर्ट. सो यू आर रियल स्ट्रेंथ. ओके, आप हैं मेरी रियल स्ट्रेंथ कि मैं हर बार एक नई वीडियो लेकर आती हूँ. यू आर माई मोटिवेशन. ठीक है, सो इसके साथ साथ मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम पे मैं डेली टैरो की गाइडेंस लाती हूँ. आपके लिए जो डेली टैरो की गाइडेंस है आप वो मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ. सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम आईडी मेरी स्क्रीन पे अवेलेबल है. और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, आप क्लियरिटी चाहते हैं अपने करियर को लेके, मैरिज को लेके, लव लाइफ को लेके और एनी काइंड ऑफ इशू related to your home, related to your married life or anything as well health. So आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम पे. इधर आप मुझे ईमेल आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरा ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. ऑल राइट, सो विद गुड होप एंड पॉजिटिव एनर्जी आज का हम होरोस्कोप स्टार्ट करते हैं. इस वीक के लिए क्या है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है और आपके लिए गॉड की तरफ से डायरेक्टली क्या इस टाइम के लिए एक जो मैसेज जो यू हैव टू लिसन. ठीक है, सो दिस वीक होरोस्कोप इज ऑल अबाउट लाइक द मैसेज विच इज़ कमिंग फ्रॉम द गॉड. ओके, सो मैं आपके लिए स्टार्ट करूँगी. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द एरीज. सो एरीज के लिए जो मैसेज है वो मैं स्टार्ट करूँगी एंड देन आई विल टेक वन बाय वन द अदर जोडिक साइन. सो मैंने रीडिंग का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में जाके अपना होरोस्कोप पे अपने जोडिक साइन पे टैप करके आप रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. ऑल राइट, सो आई एम टेकिंग फर्स्ट एज ए एरीज. सो एरीज जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है फ्रॉम द 21 मार्च टू 20 अप्रैल. ठीक है, उनके लिए क्या मैसेज है हम देख लेते हैं विद द टैरो. ऑल राइट, Five of Pentacles and Five of Sword and Two of Pentacles. ओके, सो एरीज आपके लिए मैसेज आ रहा है. कहीं ना कहीं आपके लिए इस वीक के अंदर थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी आ सकती है फाइनेंस को लेके. ठीक है, और इट कुड बी रिलेशनशिप. आपके लिए थोड़ा सा पेन एंड मिजरी वाला ये वीक हो सकता है. हो सकता है कि आपको किसी सैडन न्यूज़ का एक मतलब सामना करना पड़े. हो सकता है कि आपकी कहीं ना कहीं जैसे कि आपने होप की हो कि वहाँ से आपका फाइनेंस आएगा और वो अभी नहीं आए. ठीक है, सो ये मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है. इसके साथ साथ जो मुझे मैसेज मिल रहा है एज पर द 5 ऑफ सॉर्ड एरीज, आपको ध्यान देना चाहिए. आपके आसपास कुछ लोग बिल्कुल भी आपके लिए वेल विशर नहीं है. ठीक है, सो ये आपके लिए मैसेज है कि यू शुड बी वेरी केयरफुल. आप किसके साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं. एज पर दिस आप देख सकते हैं दिस इज अ कार्ड इज ऑल अबाउट कनिंगनेस, मैनिपुलेशन एंड डिसीव. समथिंग लाइक कि जो आपके साथ धोखा दे सकते हैं. ठीक है, सो हेयर आई कैन से कि आपको इस वीक में अलर्ट रहना है. आप किससे क्या बातें शेयर कर रहे हो, आपने अपने सीक्रेट्स किससे शेयर करे हैं और क्या आपके कोई फ़ायदा तो नहीं उठा रहा आपकी इनोसेंसी का. ठीक है, सो एरीज आपके लिए यहाँ पर एक वार्निंग है. ये आपको ध्यान देना होगा. आपके आसपास आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स और सो कॉल्ड फ्रेंड जो आपके फ्रेंड्स नहीं है, कोई भी हो सकता है कि वो एक तरीके से स्नेक है. ठीक है, लाइक अ पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन एंड यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ओके,
नाउ एज पर द टू ऑफ पेंटिकल्स, सो मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है कि आपकी जो ओवरऑल आपकी जो रिलेशनशिप है या आपकी लाइफ में जिस तरीके की आपकी प्रायोरिटीज़ हैं वो आप उनको बैलेंस करोगे, मैनेज करोगे, और ये वीक आपका ओवरऑल आपका मैनेज में ही जाने वाला है। ठीक है, मैनेजमेंट करना, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना, कहीं पे जो इनकम्प्लीट लास्ट वीक रह गया उसको कंप्लीशन देना। इट कुड बी द प्रोजेक्ट, इट कुड बी द मीटिंग, इट कुड बी द रिलेशनशिप के अंदर आपको उनसे मिलना है या उनकी किसी चीज़ को फुलफ़िल करना है, उनकी विश को फुलफ़िल करना है। हेयर आई कैन से आपके लिए ये वीक पूरा मैनेजमेंट में ही जाएगा। ओके, इसके साथ साथ आपके लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं ये वीक आपका एक स्मूथ फ्लोइंग में जाएगा, एक रिदम रहेगी आपकी इस वीक में, बट कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना है कि वेयर यू आर स्पेंडिंग। ओके, आपके लिए दोनों कार्ड यही बोल रहे हैं कि अपनी स्पेंड में, मतलब कि अपना आप कहाँ खर्च कर रहे हो, आपका कितना आपके पास अमाउंट अभी सेविंग है, इस चीज़ पे ध्यान दें। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि लास्ट मंथ में आते आते आप बिल्कुल एम्प्टी हो जाए, एम्प्टी पॉकेट हो जाए। ठीक है, सो दैट्स वाई हैव टू मैनेज। ठीक है, अपने एक्सपेंस को मैनेज को देखो। इसके साथ साथ हो सकता है आपको डियर की रिलेशनशिप में एक नो का सामना करना पड़े। ओके, समथिंग आई एम फीलिंग लाइक कि हो सकता है कि आप जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप जिनसे होप कर रहे हैं, वहाँ से आपको बहुत बड़ी नो मिले, आपको मतलब अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, या फिर उनकी तरफ से कि स्टेप बैक। ठीक है, आप तो कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, आप मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, और उनकी तरफ से आपको बहुत ही केयर फ्री या फिर डिसअपॉइंटमेंट वाला मैसेज मिले। सो दिस इज़ ऑल फॉर एरीज। मुझे लगता है कि ये वीक आपके लिए ओवरऑल एक लर्निंग वीक जाने वाला है। सो बी केयरफुल एज वेल एज experience it. Okay, so good luck for you Aries and bye, take care. हेलो टॉरस, सो जिनका भी बर्थडे डेट होता है फ्रॉम द 21 अप्रैल टू 20 मई, आपके लिए ये जोडिक साइन है टॉरस, और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आप अपने कमेंट सेक्शन में एंजल्स गॉड ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं। ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगा। ओके, सो द स्टार, दिस इज़ लकी, and second is two of wands and nine of pentacles. So dear, overall the Taurus, आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी वीक है ये। मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है कि जिस तरीके की आप अपने अंदर विश रख रहे हो, योर विश विल गोइंग टू बी कम ट्रू। ठीक है, जो भी आपकी इस वीक के लिए विश है, जो भी आपकी इस मंथ के लिए विश थी और जो इनकम्प्लीट रही, फुलफिलमेंट नहीं हुआ, उन आपके लिए मैसेज है कि ये जो वीक है आपकी विशेस को पूरा करेगा। आपके लिए ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके बर्थडे का आपको कोई स्पेशल गिफ्ट भी मिलने वाला है। ओके, एंड सरप्राइजेस कुड बी, और इसके साथ साथ आपके लिए टू ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। सो कहीं ना कहीं आप जिस तरीके की जॉब कर रहे हैं, जो भी जॉब प्रोफाइल है, या आप अभी इस टाइम पर जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, सो डियर आपके लिए मैसेज है, कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कीजिए। ओके, और अपनी जगह जो आप अभी लोकेशन पे हैं उसकी जगह अदर लोकेशन के लिए प्लान कीजिए। ओके, सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट दिस कि आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर आपने प्लानिंग की है, आपने अलग अलग जगह से अप्लाई किया हुआ है, सो आपके लिए ये वीक आने वाला है जिसके अंदर कम्युनिकेशन होगा। यू विल गोइंग टू गेट द गुड न्यूज़ अबाउट योर प्रमोशन, अबाउट योर जॉब अपॉर्चुनिटी, और इवन फॉर द ट्रैवलिंग। ठीक है, आपके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जाने वाला है, और कहीं ना कहीं कंप्लीशन होने वाला है, जो भी चीज़ रुकी हुई थी उसका कंप्लीशन। और अगर आपके लिए एक कन्फ्यूज़न में है, आप ये सोच रहे हैं कि आपको क्या कोई जॉब स्विच करना चाहिए या नहीं, क्या आपको उस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए या नहीं जो आपसे बहुत दूर है, मीन्स आपकी लोकेशन से दूर है, सो डियर आपके लिए मैसेज है कि येस, दिस इज़ अ येस कार्ड। अगर आपको अपने आगे अपने एक विज़न को लेके चलना है, एक अच्छा प्लान करना है, सो यू नीड टू बी लाइक मोर फ्लेक्सिबल, और आपको अपना जो बॉर्डर है, आपका जो सर्कमफेरेंस है, उसको एक्सपेंड करना होगा। ठीक है, और इसके साथ आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो ऑल ऑफ द वुमेन्स एंड ओवरऑल फॉर द मैन ऑल्सो, दिस इज़ अ कार्ड इज़ ऑल अबाउट फाइनेंशियल गेन। ठीक है, सो आपके लिए कंप्लीशन है। आपके लिए भी एक मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेके अगर आप इस टाइम परेशान हैं, या एक प्रमोशन के लिए, तो आपके लिए ये वीक आ रहा है जिसके अंदर आपको मॉनेटरी गेन होगा।
ओके। सो यहाँ पर आपके लिए ओवरऑल ये वीक जो है टॉरस आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल जाने वाला है, एक लर्निंग भी होगा, इसके साथ साथ आपको रिवॉर्ड मिलना है, ठीक है। सो दिस इज़ द वीक फॉर ऑल काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स यू विल गोइंग टू अचीव, एंड ये आपकी ही मेहनत है, ठीक है। अभी तक जिस तरीके से आपने वर्क किया है, जिस तरीके से आपने अपने लिए 100% दिया है, अपने हार्डवर्क के साथ काम किया है, डेडिकेशन दिया है, सो उसका आपको यहाँ पर अचीवमेंट मिलने वाला है, ठीक है। सो यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ विद ऑल दिस आपको कहीं ना कहीं टॉरस अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना होगा, ठीक है। इंस्टीड ऑफ दिस कि आप बस वर्क लाइफ में ही बहुत बिजी हैं, वर्क लाइफ को ही टाइम दे रहे हैं और बस अपनी अपनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को, हाउ यू कैन गेट द फाइनेंस, आप इन्हीं बारों में सोच रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपके लिए स्टार एक मैसेज लेकर आया है कि कहीं ना कहीं आपको अब अपनी हेल्थ के लिए भी एक ब्रेक ले लेना चाहिए, कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट दिस। ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए और अपने आप को रिविजनेट कीजिए, ओके। सो हेयर आई कैन से विद द टॉरस यू आर अबाउट टू गेट द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। आपको एक नेक्स्ट लेवल के लिए आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है इन दिस वीक, सो गुड लक, ओके। सो फिर मिलती हूँ विद अनदर गाइडेंस, टिल देन बाय। हेलो जेमिनाई, सो नाउ इट्स योर टर्न। सो जिनका भी बर्थडे डेट होता है फ्रॉम दी May 21 टू June 20, आपके लिए यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है मैं बताना चाहती हूँ कि आपको टैरो क्या बताना चाहते हैं, और ओवरऑल आई वांट टू विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, ओके। सो द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फूल एंड एस ऑफ सॉर्ड। सो आपके लिए जेमिनाई यहाँ पर मैसेज है कि कहीं ना कहीं आप जो बहुत डिस्टर्ब हैं, कंफ्यूज हैं और बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है आपको हर चीज़ पे, ठीक है। सो आपकी ये एक तरीके से रेस्टलेसनेस वाला वीक जाने वाला है, समथिंग लाइक कि आपको अपनी जो इनकम्प्लीट है चीज़ें, ठीक है, जहाँ पर आप स्टक हो गए हैं और उस चीज़ की वजह से आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन फील होगी, काफ़ी आप ज़्यादा अपने आप में इरिटेट फील करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी पर, अपनी फैमिली पे, अपने लव वंस पे गुस्सा भी उतार दें, ठीक है। सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि ऐसा नहीं करना है, ऑलवेज बैलेंस योर टेम्परेंस, ठीक है। अपना जो टेम्परमेंट है उसको बैलेंस करो। आपके लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, और आपका जो नाइट ऑफ वॉन्ड से मैसेज मिल रहा है मुझे ये कि योर एनर्जी इज़ क्वाइट डिस्टर्ब, यू नीड टू बैलेंस, ओके। योगा एंड मेडिटेशन कीजिए इस वीक में, अदरवाइज हो सकता है कि आप अपने बॉस से ही फाइट कर लें, ओके। एंड इसके साथ साथ फूल, अ न्यू जर्नी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके। सो जेमिनाई, मुझे ऐसा लगता है कि ऑल ऑफ दोज हु आर सिंगल या उनके रिलेशनशिप में इस टाइम पर उनको एक कमिटमेंट फील नहीं हो रहा, उनको एक ऐसा फील हो रहा है कि स्टिल दे आर अलोन, उनको एक लोनली फील हो रहा है। सो आपके लिए मैसेज है कि एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके क्रश या कोई आपका एक लिए एक प्रपोजल आएगा। इट कुड भी, अगर आप मैरिज के लिए भी प्लान कर रहे हैं तो मैरिज के लिए प्रपोजल, इट्स लाइक कि आपके लिए एक लव लाइफ की एंट्री होने वाली है, ठीक है। सो ये वीक आपके लिए बहुत ही पैशनेट वीक जाने वाला है, in which key you will going to be have a very very kind of positive approach, you will going to feel like this। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैसेज मुझे मिल रहा है कि जो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे बेस्ट वीक है। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके लिए आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड। सो आपको अपने जो, अगर कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एजुकेशन की, या कोई इंटरव्यू देना है, या कहीं पर क्लियरिटी चाहिए, आपको डाउट हो रहा है, सो द मैसेज इज़ कमिंग टू यू, एस ऑफ सॉर्ड इज़ लाइक दिस, द अपॉर्चुनिटी इज़ वेरी गुड। अगर आप इन बिटवीन है, आपको क्लियरिटी ही नहीं मिल रही कि एक्चुअली क्या मुझे ये करना है या ये करना है, सो दिस इज़ द यस कार्ड। आपको अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सो प्रिपेयर वेल, ये आप इसके अंदर विन होंगे, मतलब आपके लिए यस कार्ड है, ठीक है। सो ओवरऑल दिस वीक इज़ ऑल अबाउट लाइक फॉर स्टूडेंट, फॉर एजुकेशन, फॉर एनीवन हु इज़ डूइंग एनीथिंग लर्निंग, एंड उससे उनको अचीवमेंट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। इसके साथ साथ आपके लिए फूल कह रहा है हो सकता है आप ट्रैवल भी करें, ओके, और कहीं ना कहीं गेट टुगेदर होना होगा, और आप अपने पैशन को, हो सकता है कि इस टाइम आप
डिसीज़न लें और जब भी आपके लिए सब सॉर्ट आ रहा है और आप अपने पैशन को फॉलो करें। सो यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हैं सो इस वीक में आपका कंफ्यूजन दूर होगा और आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए इंस्टीड ऑफ दिस कि यू आर डूइंग समथिंग विच यू रियली डोंट लाइक। ओके, सो इट दैट्स वाई आई फील सो कि आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया कि आप लिटरली उन चीज़ों के साथ या फिर वो लव वन या फिर आपके जो रिलेशनशिप में या फिर ये एक जॉब है या करियर, आप लिटरली उन चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक फॉर यू जेमिनी। कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीक ओवरऑल एक कंक्लूजन लाएगा, एक एंडिंग होगी और आप एक चीज़ को स्टॉप करेंगे और दूसरी चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो ये एक वीक आपके लिए एक ओवरऑल डिसीजन मेकिंग वीक है और आपको अपने लिए जो डिसीजन लेना है उसको अपने माइंड के थ्रू लेना होगा। इंटेलेक्चुअली आपके लिए यहाँ मैसेज है कि द मोर यू हैव द क्लियरिटी अबाउट वन थिंग, आप उतना ही अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर जेमिनी, विशिंग यू अ वेरी गुड लक। आई होप आप जो डिसीज़न लें वो आपके लिए फ्रूटफुल हो। इसके साथ साथ मैं आपसे कहती हूँ बाय, मिलती हूँ विद नई एक और गाइडेंस के साथ इन अनदर वीक। सो हेलो कैंसर, नाउ दिस इज़ योर टर्न। सो ऑल ऑफ दोज जिनका बर्थडे होता है फ्रॉम जून 21 टू 22 जुलाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू से विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। ओके, और देखते हैं आपके लिए टैरो क्या मैसेज देते हैं। सो द 5 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, वाओ, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले आ रही है एक तरीके से मैसेज। हो सकता है कि आपके लवर आपको डिसअपॉइंट करें। ठीक है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस मैसेज, बस मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है कि आपके लवर आपको डिसअपॉइंट करें। हो सकता है कि आपके इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें आपको रियलिटी पता चले और आपको ये भी पता चले कि हाउ मच यू आर फीलिंग फॉर समवन, कि आप क्या सोचते थे और वो क्या हैं। ओके, सो दिस इज़ लाइक आई ओपनिंग वीक फॉर यू। आपके लिए एक आई ओपनिंग वीक होगा। आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपके साथ जो पर्सन है वो वैसे नहीं है। दे इज़ लाइक डिफरेंट पर्सनैलिटी, बिकॉज आपके लिए मैसेज आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड। दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं डियर वो 2 फेस हैं। इट कुड बी एनी वन, इट कुड बी योर कलीग्स, इट कुड बी योर लव वंस और या आपके फ्रेंड। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स हो रही है और वो आपको कहीं ना कहीं हराना चाहते हैं। सो बी कॉन्शियस अबाउट दिस थिंग कि आप किसके साथ अपना कम्युनिकेशन करते हैं, आपके फ्रेंड्स कौन हैं और वो आपके लिए कितने ज़्यादा वेल विशर या सपोर्टिव हैं। ओके, सो ये वीक आपको कहीं ना कहीं आई ओपनिंग वीक होगा। इसके साथ साथ आपके लिए लवर्स आ रहा है। सो दिस इज़ द वीक इज़ ऑल अबाउट लाइक रोमांस। हो सकता है कि आपके लिए मैरिज प्रपोजल आ जाए आपको, या फिर सोलमेट मिले, या आपके जो सोलमेट हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक नया सरप्राइज़ दें, फॉर्चून दें, आपको प्रपोज करें मैरिज के लिए, या फिर आपको एक कमिटमेंटशिप दें आपके लिए, आगे के लिए फ्यूचर प्लान के लिए आपको बताएं। ओके, सो दिस वी गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, रोमांस एंड लविंग एंड काइंडनेस फीलिंग इन टर्म्स ऑफ योर लव। और आपकी जो फैमिली है, मुझे यहाँ फैमिली बॉन्ड भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो हो सकता है कि यू विल गोइंग टू लाइक हेयर आई कैन गिव यू द गाइडेंस कि आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अगर आप अभी तक अपने आप में ही बिजी रहते हैं और आप ज़्यादा अपना टाइम अपने फ्रेंड जोन के साथ स्पेंड कर रहे हैं एंड दे आर नॉट गुड। ओके, सो यहाँ पर मैसेज है। और इस वीक में आपके लिए जो आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो कहीं ना कहीं जहाँ पर आप अपनी तरफ से डेडिकेशन लगाएंगे, या अभी तक आपने जो अप्लाई करा है, या यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी एफर्ट्स जो डाले थे लास्ट वीक या फिर लास्ट मंथ या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून कह रहा है कि अब आपका लक आपके साथ है। ठीक है, सो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, आपके कर्मा का व्हील भी चलने लगा है। सो आपको कर्मा के अकॉर्डिंग अब आपके लिए एक तरीके से ये आई कैन से कि आपको रिवॉर्ड, आपको एक अच्छी जॉब, प्रमोशन, कुड बी एनी काइंड ऑफ सरप्राइज विल कम टुवर्ड्स यू। ठीक है, सो व्हील ऑफ फॉर्चून आपको एक मैसेज भी दे रहा है कि वॉच योर कर्मा। ठीक है, अपने कर्मा को ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो, कि जो अभी आप करोगे उसका फॉर्चून और उसमें अनफॉर्चुनेट दोनों चीज़ कर्मा पे मैटर करेगी आपके, और आपका यहाँ पर हार्ड वर्क एंड कर्मा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज है कि हो सकता है
आप अपने सोलमेट से मिलें जिनसे आपका पास्ट कनेक्शन हो, ठीक है, और आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल आए। अगर अभी तक मैरिज के लिए बहुत ब्लॉक चल रहा था, अच्छा नहीं हो रहा था, सो दिस इज़ द गुड टाइम, नाउ यू आर गोइंग टू रिसीव द गुड प्रपोजल्स। ऑल राइट, सो ओवरऑल डियर, यहाँ पर मुझे वन मैसेज और देना है जो आई रियली डोंट वांट कि मैं उसको स्किप करूँ। दिस इज़ कि अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप करना चाहते हैं या किसी बिजनेस के लिए प्लान कर रहे हैं, सो कैंसर आपको पार्टनरशिप में करना चाहिए समवन ऑफ सेम लाइक माइंडेड, ठीक है, जो आपके साथ हैं, जो वो भी आपकी तरह प्लान करना चाहते हैं। सो आपके लिए मैसेज है कि येस, यू कैन प्लान एंड यू कैन ग्रो टुगेदर, सो टुगेदर यू कैन प्लान अ बिजनेस। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर यू कैंसर, विश यू अ वेरी गुड लक फॉर दिस वीक। ऑलरेडी फॉर्च्यून टाइम तो है आपके साथ, स्टिल आई वॉन्ट टू गिव माई ब्लेसिंग्स एंड बाय, टेक केयर। हेलो लियो, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न। जिनका भी बर्थडे जुलाई 23 से 22 अगस्त होता है, उनके लिए होता है जोडिक साइन लियो। सो नाउ आई वांट टू गिव यू दी overall the message for you for this week, okay, for this September. So let's start. So the King of Wands, Ace of Wands एंड द एम्प्रेस। वाओ, सो लियो आपके लिए मैसेज है, कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा विन विन वीक होने वाला है, ठीक है। मतलब कि आपकी जो डिज़ायरेशंस हैं, अगर आप एक मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं या आप एक प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, लीडरशिप का एक ये वीक होगा। मीन्स आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। ओके, अगर आपने कहीं अप्लाई किया है या आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ आपके लिए मैसेज है कि ये वीक आपके लिए एक किंग की तरह रहेगा। मीन्स कि जैसे कि किंग की सारी विशेष पूरी होती जाती हैं, ऐसे ही आपकी सारी विशेष पूरी होती जाएंगी। सो यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं मैसेज है कि ओवरऑल दिस वीक विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ सक्सेस। ओके, एंड इसके साथ साथ एस ऑफ वॉन्ड, अगर आप अभी कुछ चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग जोन में है, फ्रॉम द बिगिनिंग यू आर डूइंग समथिंग, सो योर डेडिकेशन एंड योर पैशन एंड योर पॉजिटिविटी विल गोइंग टू मेक यू लाइक गोइंग टू गिव यू दी ग्रोथ। ओके, यहाँ पर आपके लिए ग्रोथ का कार्ड है, आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें आपका ड्रीम है, वो मेडिकल हुआ या फिर वो कोई भी इंजीनियरिंग हुआ या वो गवर्नमेंट जॉब हुआ, एनीथिंग, या फिर वो अब्रॉड के लिए हुआ, यहाँ आपके लिए मैसेज है, आपके लिए गुड होप है, आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस चीज़ को सक्सेसफुली उसको क्रैक करेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे आपके डिज़ायरेशंस को फुलफ़िल होती हुई मैसेज आ रहा है। इट कुड बी लव, आपकी लव रिलेशनशिप में डिज़ायरेशंस पूरी होंगी, आपकी फैमिली की तरफ से बॉन्ड बहुत अच्छा रहने वाला है आपका। इसके साथ साथ आपके लिए आ रहा है एम्प्रेस। सो ऑल ऑफ दोज हु आर वेमेन, और जो आप मेरी वीडियो को देख रही हैं, आपके लिए ये जो वीक है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, इज़ लाइक अ एम्प्रेस, जैसे कि मैन के लिए है जैसे ही आपके लिए है। सो लियो, दिस इज़ द वीक फॉर यू, लाइक यू नो, लाइक कि दिस इज़ द वीक एंड दिस इज़ द डे फॉर यू, लाइक दिस, कि आप इस वीक के अंदर अपनी तरफ से बिल्कुल इस तरीके से खुश रहेंगे और हमेशा ऐसा फील करेंगे होल ऑफ द वीक कि येस यू आर ऑन द सेवंथ स्काई, ठीक है, क्योंकि आपको कहीं से भी एक नेगेटिव वाइब्स या नेगेटिव न्यूज़ या हेयर आई कैन से कि एक नेगेटिव आपकी अप्रोच नहीं बनेगी। आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं ऑलरेडी, आप अपनी डिज़ायरेशंस को फुलफ़िल करने का कैलिबर रखते हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और आपके लिए मैसेज है कि एम्प्रेस, हो सकता है आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव विमेन भी आए और ऑल ऑफ दोज विमेन आपकी लाइफ में एक हैंडसम यंग और एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर आपको मिले, ठीक है। सो ये मैरिज के लिए बहुत ज़्यादा विन वीक है, मैरिज के लिए बहुत अच्छा वीक है। इसके साथ साथ आपके लिए मैसेज है एम्प्रेस कि विमेंस, ऑल ऑफ दोज हु आर प्लानिंग टू कंसीव, हु आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आएगा। ओके, और प्रॉस्पेरिटी दिख रही है मुझे इस वीक में, आपके लिए हर तरह जगह से एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगी लियो, ठीक है। सो समवेयर आई एम फीलिंग दिस वीक विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस and togetherness and success, so just be hopeful and just live it up. Okay, so मिलती हूँ फिर another guidance, till then good luck, bye. Hello Virgo, so now this is your turn and all of those जिनका बर्थडे 23 अगस्त से 22 सितंबर तक होता है, उनके लिए होता है ये जोडिक साइन।
सो आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू लाइक विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड नाउ आई एम पुलिंग कार्ड फॉर यू। आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? ओके, वाओ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके लिए एक आपके या तो ओल्ड फ्रेंड या आपका रीयूनियन या आपके कोई लव वंस हैं जिनसे आपकी बातें नहीं हो रही, सो वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आपका पास्ट रिलेशनशिप वापस आपके पास आएगा। कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनकी तरफ से मुझे रिस्पॉन्स दिख रहा है। ओके, सो डोंट वरी नाउ। अगर आप बहुत ज़्यादा अपसेट होके बैठे थे अब तक, सो दिस इज़ द वीक इन विच यू विल गोइंग टू मेक लाइक फील लाइक की ब्लॉसम लाइक अ फ्लावर। ऑल राइट, इसके साथ साथ आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक वीक भी होगा। आपके जो लव वंस हैं, आपकी फैमिली, ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटिंग मोड है और ग्रैटिट्यूड शो करने का टाइम है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लव वंस आपकी तरफ ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, आपको गिफ्ट्स देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ लाइक अ सरप्राइजिंग एंड गिफ्ट टाइम है, गिफ्ट मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ डियर एस ऑफ पेंटिकल्स, सो ऑल ऑफ दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब या फिर अपॉर्चुनिटी एक गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हैं या किसी प्राइवेट में भी आप अप्लाई करने का सोच रहे हो और वेट कर रहे हो, मतलब कि आपने सब कुछ किया हुआ है एंड नाउ यू आर वेटिंग फ्रॉम द लॉन्ग टाइम कि कब आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी आएगी, कब वो चीज़ आपके लिए आएगी। सो यहाँ आपके लिए मैसेज है एस ऑफ पेंटिकल्स, अ गुड अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ठीक है, आपको इस वीक में कम्युनिकेशन कर मिलेगा, ऑफर लेटर मिलेगा। ओके, हो सकता है कि आप जिस कंपनी में हैं वहीं आपको प्रमोशन के लिए भी नोटिस मिल जाए, आपको कहीं ना कहीं से न्यूज़ मिल जाए कि या यू आर इन, आप भी प्रमोशन वाली लिस्ट में हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप एक मैरिज के लिए प्रपोजल के लिए वेट कर रहे हैं, सो आपके लिए मैसेज है कहीं ना कहीं वर्गो कि आपके लिए एक बहुत अच्छा, एक रिच फैमिली का एक अच्छा प्रपोजल, जो एक स्टेबल फैमिली है, एक आउटलुकिंग, एक मॉडर्न फैमिली है, वहाँ से आपके लिए रिलेशनशिप आ रही है। इसके साथ साथ डियर मैं बताना चाहती हूँ आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, कहीं ना कहीं आप दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करके ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये वीक आपको मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि अगर आपने अपनी जगह और लोगों पे ज़्यादा फोकस किया और लोगों पे ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है, सो दिस वीक विल गोइंग टू गिव यू एंजाइटी, स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग की वजह से डिप्रेशन। ओके, सो आपके लिए मैसेज है कि रैदर देन लाइक लुकिंग आउटवर्ड, लुक इनवर्ड। यहाँ पर गाइडेंस है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने आप में डाउट है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, आप अपने आप में सोच रहे हैं कि क्या आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे और लोग क्या कर रहे हैं, इस तरीके से यू आर इन बिटवीन। और यहाँ आपके लिए मैसेज है कि हो सकता है कि आप एक नई प्लेस पे जाएं और वहाँ पर आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील करें, बट इट्स ओके। अगर एक नई प्लेस है सो डेफिनेटली स्टार्टिंग में कुछ आपको ऐसा लगेगा, बट देन यू विल गोइंग टू बी कंफर्टेबल। ओके, सो ओवरऑल आपके लिए यहाँ पे मैसेज है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखो, अपनी एनर्जी को इस तरीके से फील करो कि येस यू आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, ओके एंड पॉजिटिव। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वर्गो एंड आई एम हियर फीलिंग लाइक दिस कि आपके लिए कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी गुड न्यूज़ भी आ रही हैं और ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं। और इसके साथ साथ आपके लिए मैसेज है कि अपने तरह अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, फियर मत लाइए। ठीक है, सो विशिंग अ वेरी गुड लक, बाय। हेलो लिब्रा, सो नाउ दिस इज़ योर टर्न फॉर योर होरोस्कोप। सो ऑल ऑफ दो जिनका सितंबर 23 से बर्थडे 22 अक्टूबर के इन बिटवीन आता है, आपके लिए ये जोडिक साइन है। सो फर्स्टली आई वांट टू विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड नाउ आई वांट टू पुल कार्ड फॉर यू, 9 ऑफ सॉर्ड, 5 ऑफ सॉर्ड एंड एस ऑफ सॉर्ड। सो आपके लिए मैसेज है, कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल, डिसअपॉइंटमेंट एंड इसके साथ साथ क्लियरिटी। ओके, सो ये आपके लिए वीक ऐसा है कि लिब्रा आप बहुत स्ट्रेस में रहेंगे, बहुत कंफ्यूज रहेंगे, किसको चूज़ करूं, किसको नहीं करूं, ये चूज़ करूं, क्या इस जॉब के लिए जाऊं, ये रिलेशनशिप में क्या ये क्लियरिटी है या नहीं, क्या वो हमेशा साथ देंगे या लॉयल है या नहीं। इस तरीके से आपको बहुत सारे अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनली कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इंट्यूशंस हो रही हैं, आपको वाइब्स मिल रही हैं कि पीपल आर नॉट गुड अराउंड यू। ओके, आपको उनकी तरफ से कंफर्टनेस नहीं मिल रहा, आपको अपनी फ्रेंड जोन की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहा और यू आर फीलिंग लाइक दिस कि यू आर अलोन एंड समवेयर एम्प्टी विद इमोशंस। सो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि इस वीक में
आपके लिए हो सकता है कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन यू नीड टू ग्रैब इट ऑन द टाइम, ठीक है, क्योंकि और भी लोग कंपटीशन में हैं, और भी लोग आपकी तरह ही वेट कर रहे हैं और दे आर मोर स्मार्टर देन यू। सो अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करें, ठीक है। अपनी जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही हैं वो गुड है या बैड है, आपको अप्लाई ज़रूर करना है। डोंट मिस एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ओके। इसके साथ साथ आपके लिए मैसेज है एस ऑफ सॉर्ड। यहाँ आपके लिए बहुत क्लियरिटी आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इस टाइम पर अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, वो आपके लिए बहुत विन विन सिचुएशन रहने वाली है, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड मीन्स कि कहीं ना कहीं से आपको प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड डोंट वरी, मतलब ये स्ट्रेस जो है, जो फिनेंशियली भी हो सकता है, ओवरऑल आप एंजाइटी ले रहे हैं, ये चीज़ें आपके लिए अब ख़त्म होंगी, क्योंकि इस वीक के एंड तक आपको बहुत कन्फर्मिटी मिलेगी और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में होगी, लाइक अ क्राउन, ठीक है, एक लाइक लाइफ टाइम गुड अपॉर्चुनिटी। ऑल राइट, सो यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ विद ऑल दिस कार्ड कि कहीं ना कहीं ये वीक आपके लिए एक स्ट्रगलिंग वीक रहेगा, आई एग्री, बट इसके साथ साथ यहाँ पे रेस्टलेसनेस जितनी रहने वाली है, उसके साथ साथ वीक एंड तक बहुत ज़्यादा क्लियरिटी भी आएगी, हर चीज़ में आपको कन्फर्मिटी मिल जाएगी। सो इंस्टीड ऑफ दिस कि कंफ्यूज होना या डे नाइट अपना एकदम वेस्ट करना, डू समथिंग, एक्शन, टेक द एक्शन। एक्शन के लिए आ रहा है कार्ड, कहीं ना कहीं माइंड यूज़ कीजिए, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर योर लिब्रा। आपका इमोशनली इम्बैलेंस इस वीक में रहने वाला है। आप लिब्रा हैं, फिर भी आप बैलेंस नहीं रह पाएंगे, ओके। सो विशिंग अ वेरी गुड लक फॉर दिस वीक। बाय, टेक केयर। Hello Scorpio, so now this is your turn. So all of those who having the birthday, जिनका बर्थडे आता है 23 अक्टूबर से 22 नवंबर, आपका ये जोडिक साइन है, ठीक है। सो स्कॉर्पियो देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेज है। सो फर्स्टली द किंग ऑफ सॉर्ड, द फूल एंड द हेरोपेंट। वाह, सो यहाँ पर आपके लिए सबसे पहले मैसेज है फॉर द स्कॉर्पियो। अगर आपकी मदर इन लॉ की तरफ से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको मदर इन लॉ या फिर कोई भी विमेन है +45 जिनकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि यू आर इन ट्रबल, सो द ट्रबल इज़ गोइंग टू बी अवे, ठीक है। आपकी ट्रबल्स प्रॉब्लम ख़त्म होगी क्योंकि एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। सो इस वीक में आपकी जो प्रीवियस सारी ट्रबल्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको एक 45+ विमेन मेंटर भी बने आपकी, ठीक है। सो यहाँ मैसेज है कि आपके लिए अगर कोई इशू बन रहा है +45 तो वो हटेगा, और अगर आपकी लाइफ में इस टाइम तक एम्प्टीनेस है, यू नीड अ मेंटर, सो आपकी लाइफ में आपकी इस वीक में आपको एक मेंटर मिलेंगी, ठीक है। सो बी अलर्ट कि वो कौन है। और इसके साथ साथ आपके लिए फूल आ रहा है, आपके लिए एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है इस वीक में। हो सकता है कि अगर आप अभी तक एक रिलेशनशिप में हैं और उसमें आप बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, उसमें आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको एक इस टाइम पे कि शुड यू वेट और शुड यू लाइक जस्ट लीव। सो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि आप इस वीक में आगे बढ़ जाएंगे, आप इस रिलेशनशिप में नहीं रुकेंगे, ठीक है। यू विल गोइंग टू गेट द सिंगल टैग, ठीक है, सिंगल आप होने वाले हैं। यहाँ आपके लिए मैसेज है एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, ओके। और जो भी मैं यहाँ पर एज पर द हेरोपेंट बोलना चाहती हूँ कि आप जो लोग सिंगल हैं, आप जो मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, मैरिज चाहते हैं, और या कहीं ना कहीं अपने एक सोलमेट के लिए ढूंढ रहे हैं, सोलमेट को से कनेक्शन के लिए आप विश कर रहे हैं, सो दिस वीक विल गोइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ रेफरेंस और काइंड ऑफ प्रपोजल, ठीक है। सो ऑल ऑफ दो जिनकी मैरिज की प्लानिंग हो रही है, आपके लिए बहुत अच्छा प्रपोजल आ रहा है, और ये एकदम ऐसा प्रपोजल होगा कि आप इसके लिए हाँ बोल देंगे, ओके। सो स्कॉर्पियो आपके लिए जो मैसेज है ओवरऑल एज पर द हेरोपेंट ऑल्सो, कि अगर आप लीगल इशू में कहीं ना कहीं अभी स्टक हैं, या फिर कोई लैंड या फिर कोई हाउस या समथिंग, अगर आप इवन हाउस की भी प्लानिंग कर रहे हैं, सो ओवरऑल लीगल इशू या फिर लैंड की बात है या हाउस अपना चेंज करना है, नया घर खरीदना है, सो इन सब चीज़ों के लिए आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि आपके फेवर में चीज़ें रहेंगी, आप उस चीज़ के लिए फॉरवर्ड हो सकते हैं, ठीक है। और लीगल इशू आपका ख़त्म होगा, और लीगल इशू आपका अगर डाइवोर्स के लिए भी कुछ चीज़ चल रही है, सो वो इस वीक के लिए काफ़ी आपको बहुत रिलैक्स एक नोटिफिकेशन और काइंड ऑफ सक्सेस आपकी तरफ आ रही है इन टर्म्स ऑफ लीगल,
ठीक है। और यहाँ कहीं ना कहीं मुझे मैसेज मिल रहा है ओवरऑल विद ऑल दीज कार्ड कि ये वीक आपको बहुत चीज़ों का कंप्लीशन देगा और एक नई जर्नी के लिए भी आगे बढ़ाएगा। हो सकता है आपको एक प्रोजेक्ट रिसीव हो और आपके जो बॉस हैं वो आपको एक टास्क दे दें और आपको उसके अंदर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो, क्योंकि यू आर सो न्यू, सो यू आर अनएक्सपीरियंस। आपके लिए मैसेज है कि आप एक एक्सपीरियंस की हेल्प ले सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, so this week will going to give you the lots of learning, experience, completion and relaxation from the legal issue. So this is all for the Scorpio and wishing you a very good luck. Bye. Now the time for the Sagittarius. So all of those जिनका बर्थडे होता है from the 23 November to 21 December, आपके लिए ये जोडिक साइन है। देखते हैं आपके हॉरोस्कोप क्या कहता है। फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड। वाओ, सो सैजिटेरियस आपके लिए मैसेज है, आप जल्दी से जल्दी ट्रैवल करने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए वर्ल्ड भी आ गया है, सो नई जर्नी के लिए रेडी हो जाइए। और यहाँ आपके लिए मैसेज है कि ये वीक आपके लिए टोटली रिफ्रेशिंग वीक होगा। एकदम हो सकता है कि आपने लास्ट वीक की कुछ चीज़ों को, प्लानिंग को एकदम उनको एक प्रॉपर शेड्यूल में क्रिएट किया हो। सो ये वीक आपके लिए एक शेड्यूल वीक जाने वाला है, जिसमें आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे टू मेक योर सेल्फ फ्री, टू सो डैट कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में टाइम दे सकें, सो डैट कि आप पर्सनल लाइफ को इंजॉय कर सकें। सो यहाँ आपके लिए मैसेज है कहीं ना कहीं विद द फूल कि ऑल ऑफ दोज जो अभी इस टाइम पे कुछ चीज़ों के लिए प्लान कर रहे हैं कि शुड यू गो और नॉट, शुड यू स्टार्ट और नॉट, सो ये आपके लिए एक राइट वीक है टू डू एनीथिंग। इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी मैरिज प्रपोजल कि आपको यस बोलना चाहिए या नहीं, या आपके लिए कोई प्रोजेक्ट है, या आपका कोई बिजनेस है, या आपको किसी जर्नी के लिए जाना है। ओके, सो दिस इज़ अ राइट टाइम फॉर यू, इवन फॉर हाउस एंड एनीथिंग। अगर आप एक घर लेने के लिए प्लान कर रहे हैं, सो यस, गो फॉर इट। एज पर दी किंग ऑफ वॉन्ड्स मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, आपकी लिए एकदम सक्सेसफुल वीक होने वाला है। मुझे यहाँ पर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कि आपकी कुछ डिज़ायरेशन जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई थी वो इस वीक में कंप्लीट होंगी। आपको एक लीडरशिप का भी टैग मिलने वाला है। मुझे फीलिंग है डियर कि अगर आप किसी कंपनी में हैं और अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ऐसी कि जिसमें आप अपना कैलिबर शो कर पाएँ, सो अब आपके लिए वो टाइम आ चुका है, ठीक है। आपको अपना कैलिबर शो करने का टाइम मिलेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कहीं ना कहीं आपका जो पैशन है, जो आपके अंदर पोटेंशियलिटी है, वो शो करने का टाइम आ चुका है। सो गो, इनिशिएट लीजिए और आगे बढ़िए। इस वीक में आपको आगे बढ़ना होगा। इसके साथ साथ वर्ल्ड, सो दिस इज सच अ गुड कार्ड फॉर यू। आई होप कि आप सबको खुशी हो रही होगी विद दी वर्ल्ड। आपके लिए कंप्लीटनेस है। इट कुड बी गवर्नमेंट जॉब, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ एग्जाम यू आर गिविंग, और आपने कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई किया है, या आप मैरिज के लिए कहीं बातचीत चल रही है, आपकी उस चीज़ में यस होने वाली है, ठीक है। मतलब आप अपने मन में इस टाइम जिस बात के लिए सोच रहे हैं वहाँ आपके लिए यस आएगा आपको, ठीक है। और इसके साथ साथ ट्रैवलिंग आ रही है, सो गो फॉर द ट्रैवलिंग। और आपके लिए मैसेज है कहीं ना कहीं ओवरऑल ये कंप्लीशन जो है आपका वर्ल्ड, ठीक है। आपका वर्ल्ड की जो डिज़ायरेशंस हैं, जो आप इस एक तरीके से जो विशेज़ हैं उनको आप प्लान कीजिए। मींस आपको अपने 2021 को प्लान करना चाहिए। आपके लिए मैसेज है कि आपके लिए ये टाइम है कि सितंबर से अब आपको एक अपने न्यू ईयर के लिए प्लान कर लेना चाहिए, व्हाट यू रियली वांट टू। और ऑल ऑफ एवरीवन एंड एनीवन जो इस टाइम पे अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं, उनका इमिग्रेशन अटका हुआ है, उनका वीज़ा अटका हुआ है, या वो एग्ज़ाम दे रहे हैं फॉर द अब्रॉड, आपके लिए बहुत बड़ा यस है। इन द लास्ट लाइक कंप्लीशन, इस ईयर के कंप्लीशन तक आपके हाथ में डॉक्यूमेंटेशंस होंगे, यू आर रेडी टू फ्लाई, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर द सेजिटेरियस एंड आई एम फीलिंग कि दिस वीक विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस और एक तरीके से सक्सेस, एंड आपकी विशेज़ पूरी कंप्लीट हो जाएंगी इस वीक में जो भी अभी तक रुकी थी। ऑल राइट, सो विश यू अ वेरी गुड लक, बाय। नाउ द टाइम फॉर द कैप्रिकॉन। सो कैप्रिकॉन आर दोज जिनका दिसंबर 22 से जनवरी 9 तक बर्थडे होता है, ठीक है। सो 22 से जो जनवरी 19 तक के बर्थडे हैं वो इस जोडिक साइन में आते हैं। तो देखती हूँ मैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है। वाओ कैप्रिकॉन,
आपके लिए सबसे पहले मैसेज है कि आप लीगल इशू या फिर आप अगर मैरिज के लिए प्लान कर रहे हैं, सो कैप्रिकॉन यस इट इज़ आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल प्रपोजल आ रहा है जो आपके लिए लाइफ टाइम एक सबसे लाइफ की सबसे अच्छी ब्लेसिंग होगी। आपके गॉड आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और ये वीक आपके लिए बहुत ही ब्लेसफुल होगा। मीन्स आप जहाँ पे भी अपने एफर्ट्स डालेंगे वहाँ से आपको सक्सेस मिल जाएगी। ओके, सो ये आपको हेरोबैंड कहीं ना कहीं ये भी बात बता रहा है कि डिसीज़न लेने से पहले ये सोच लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। अपने मन की करने से पहले ये सोच लीजिए कि राइट क्या है एंड रॉन्ग क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैसेज मुझे दे रहा है आपके लिए कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो डिसीज़न ले रहे हैं उसमें इम्पॉर्टेंट है वॉट इज़ गुड फॉर यू। ओके, इंस्टीड ऑफ कि वॉट यू लाइक। ओके, सो आप उसी बेस पे डिसीज़न लीजिए। इसके साथ साथ एज पर दी पेंटिकल्स आपके लिए मैसेज है कि आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा वेलबिंग आने वाली है। हो सकता है कि आपके बिजनेस जो अभी तक आपको ऐसा लग रहा हो कि उसमें ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, या फिर आप अभी तक किसी प्रोजेक्ट के लिए वेट कर रहे थे, एक बड़े प्रोजेक्ट आपके लिए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है फॉर कैप्रिकॉन, आपके लिए प्रैक्टिकलिटी आ रही है। आप ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, रियलिस्टिक जीते हैं कैप्रिकॉन। आपके लिए मैसेज है कि आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ, आपके लिए फिनेंशियली बहुत अच्छा वेलबिंग आ रहा है इस वीक। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा मीन्स इट्स नॉट स्मॉल, इट्स नॉट लाइक 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ लमसम अमाउंट आपके घर में आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव मुझे वाइब्स दिख रही हैं आपके लिए। आपके लिए ये वीक बहुत मनी मनी रहने वाला है। ठीक है, यू नो लाइक मनी को लेके बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है, मतलब कि आपके लिए मनी का फ्लो आ रहा है आपके घर में। इसके साथ साथ डियर आपके लिए 6 ऑफ कप है। आप अपनी फैमिली के साथ, आप अपने लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करेंगे और इसमें आपके लिए मुझे ऐसी फीलिंग भी है कि हो सकता है कि एनिवर्सरी सेलिब्रेशन काइंड ऑफ कुछ ना कुछ आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है मुझे वो ये मिल रहा है कि आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है। ओके, सो आपको उस चीज़ के लिए इंजॉय करना चाहिए। आपको सरप्राइज़ भी मिल सकते हैं, गिफ्ट भी मिल सकते हैं। हो सकता है कि एक आपको कमिटमेंटशिप मिले, आपको प्रपोजल मिले, या आपको मैरिज के लिए प्रपोज किया जाए फ्रॉम योर लव वंस। सो यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि ओवरऑल फॉर यू कि इस वीक में आप अपनी हर चीज़ के अंदर ग्रोथ एंड सक्सेस पाएंगे। इट कुड बी ऑफ फाइनेंस, सो फाइनेंस में ग्रोथ, ठीक है, एक अच्छी जॉब या कोई गवर्नमेंट जॉब का ऑफर लेटर लाइक दिस, और आपकी मैरिज के लिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप। एंड इसके साथ साथ अगर आप रिलेशनशिप में हैं सो वहाँ से भी बहुत अच्छी वेलबिंग। ओके, सो दिस वीक विल गोइंग टू गिव यू ऑल काइंड ऑफ लाइक कलरफुल वीक विल गोइंग टू बी। आपका वीक ये कलरफुल होगा। आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, इंजॉय करेंगे। इट्स नॉट जस्ट कि आप स्टक होके बैठेंगे, आप उस टाइम को इंजॉय करेंगे। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप अपने लिए हॉलीडे लेने वाले हैं, इस वीक में आप छुट्टी प्लान करेंगे। ऑल राइट, सो कैप्रिकॉन दिस इज़ ऑल फॉर यू। विशिंग अ वेरी गुड लुक फॉर दिस वीक। बाय। हेलो एक्वेरियस, सो ऑल ऑफ दो जिनका बर्थडे जनवरी 20 से 19 फैब तक आता है वो एक्वेरियस होते हैं। ठीक है, आपका जोडिक साइन है एक्वेरियस। सो नाउ आई एम पुलिंग कार्ड फॉर यू कि आपका जोडिक साइन क्या आपको हॉरोस्कोप देता है। ऑल राइट, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड द टेम्परेंस। सबसे पहले आपके लिए मैसेज है कि कहीं ना कहीं अपनी जो भी चीज़ के लिए आप इतना इम्पेशेंट हो रहे हैं उसमें टेम्परेंस मैसेज दे रहा है कि हैव पेशेंस। ओके, इस वीक में आपकी बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए आपने अभी तक पेशेंस रखा, अपने आप को संभाला, कंट्रोल किया, वो चीज़ आपकी सक्सेसफुल होंगी। ये वीक आपके लिए एक मतलब बहुत पीसफुल वीक जाएगा, यू नो, अ जेंटल वीक जिसमें आपको कोई हार्डशिप नहीं हो रही, जिसमें आपको कहीं से भी एक स्ट्रेस नहीं आ रहा। आपका जो इवन वर्क लाइफ है वो भी बहुत स्मूथ। सो ये दिस वीक विल गोइंग टू गिव यू अ रोमांटिक वीक। ठीक है, आई कैन से कि रोमांस होगा, जेंटलनेस होगी, पीस होगी और विजडम। आप कहीं ना कहीं किसी नई बुक को स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना, या आप अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए आगे मूव करेंगे। ठीक है, सो दिस वीक इज़ ऑल लाइक दिस कि आप मैच्योरिटी के लिए आगे बढ़ेंगे और स्पिरिचुअलिटी के लिए और ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे। एंड इसके साथ है क्वीन ऑफ सॉर्ड।
सो डियर, आपके लिए मैसेज है एक्वेरियस। अगर आप इस टाइम पर किसी भी चीज़ को लेकर एक स्टक हैं और सोच रहे हैं कि मैं डिसीज़न लूँ या नहीं, सो या दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक द डिसीज़न एंड मूव ऑन। मुझे ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ओके, और इवन मैरिड लाइफ में भी आप हैप्पी नहीं हैं। सो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि इंटेलेक्चुअली अपने माइंड को यूज़ करके एक डिसीज़न लीजिए और आगे बढ़िए। आपके लिए मैसेज है कि मूव ऑन, आगे बढ़ना है, स्टक नहीं होना, रुकना नहीं है। सो ये वीक है आपके लिए जहां आप डिसीज़न लेंगे और अपनी जो बेनिफिट्स हैं, यहाँ मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ, अपने बेनिफिट्स अपने प्रॉफिट के बेस पर डिसीज़न लीजिए, ओके। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं आपको एक लीडरशिप का भी मैसेज दे रहा है। आई वॉन्ट टू शेयर दिस वन ऑल्सो कि हो सकता है कि आपको एक प्रमोशन मिले या आपको एक अपने लीडरशिप के मतलब कि मैनेजर की तरफ से कोई टास्क मिले और आपको पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करना हो, ओके। सो एक नया टास्क आपकी तरफ आ रहा है इस वीक में और आप उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। लीडरशिप आपके लिए एकदम बेस्ट है, मीन्स यू आर द लीडर, ओके। आप उस चीज़ को प्रूव करोगे। अनदर थिंग इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आप जिस रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है कि वो एब्यूसिव हो, मीन्स कन्फ्लिक्ट्स हो, बहुत ज़्यादा एरोगेंसी हो, फाइट होती हो। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि उनकी एनर्जी जो आपको ऐसा लगता है कि कभी कभी तो इट्स लाइक अ सो गुड और अनदर मोमेंट यू विल स्टार्ट फीलिंग कन्फ्यूज़न। सो आपके लिए मैसेज है यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं लेना, अपने एक मैच्योरिटी बेस पे आपको डिसीज़न लेने चाहिए। तीनों कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि अगर लव लाइफ है सो डेफिनेटली उसके अंदर डिसीज़न लीजिए, आगे बढ़िए। नेगेटिविटी को के साथ रहना आपके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा आगे। इसके साथ साथ अगर आप एक प्रोफेशनल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जोडिक साइन को देख रहे हैं, हॉरोस्कोप को देख रहे हैं, सो ये वीक आपके लिए बहुत सक्सेसफुल एज ए लीडर वीक जाएगा। एंड स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग अगर देख रहे हैं, सो स्पिरिचुअलिटी के लिए आपके लिए आ रहा है योर माइंड बॉडी एंड सोल नीड्स आर रेजुनेट एंड रिफ्रेशमेंट। सो आगे बढ़िए, ठीक है, हीलिंग के लिए आगे बढ़िए। दिस इज ऑल फॉर एक्वेरियस, विशिंग यू अ वेरी गुड लक फॉर दिस वीक। बाय। हाय पाइसेस, सो दिस इज लास्ट लाइक बट नॉट द लीस्ट। पाइसेस आपके लिए जो भी आप 20 फैब से लेके 20 मार्च तक के जिनका भी डेट ऑफ बर्थ होता है वो पाइसेस में काउंट होते हैं। आपका जोडिक साइन है पाइसेस। सो देखते हैं आपका हॉरोस्कोप आपको क्या बता रहा है। ओके, द मून एंड द स्टार। पाइसेस आपके लिए मून आया है, दिस इज यू, ओके, एंड द like 10 of sword and the star and star is also like somewhere Aquarius आपकी हेल्प करेंगे इस वीक में। मुझे कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपको कोई धोखा दे रहा है और आप उस वीक में उस बात को समझ लेंगे, जान लेंगे, उन चीज़ों को आप पकड़ लेंगे, ठीक है। द चीटिंग इज़ गोइंग ऑन इन योर रिलेशनशिप, कुड बी, या फिर आप किसी पार्टनरशिप में हैं, या फिर आपने जो होप करी थी अपने करियर में, बेसिकली अपने ऑफिस में कि आपको ये मिलेगा या वो मिलेगा, लेकिन वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है, ठीक है। दिस वीक विल गोइंग टू गिव यू द रियलिटी, ठीक है। आपको सच तो पता चलेगा, इसके साथ साथ आपको पेन भी होगा, आप एग्जॉस्ट फील करेंगे और आपको लगेगा कि फ्रॉम वेयर शुड यू स्टार्ट। ऑल राइट, सो दैट्स वाई द मून इज़ कमिंग। कोई ना कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई ना कोई आपके लिए धोखे वाली बातें कर रहा है, कोई आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से परेशान कर रहा है, ठीक है। दिस वीक इज़ गोइंग टू गिव यू लाइक दिस कि वो जो पर्दा हटेगा उस जगह से कि जो आपको अभी तक रियलिटी लगती है वो रियलिटी नहीं है, ओके। जो आपके सामने इम्प्रेशन है अभी तक वो इम्प्रेशन सही नहीं है। सो आपके लिए मून मैसेज दे रहा है कि ये वीक आपके लिए कहीं ना कहीं इमोशनली इम्बैलेंस वीक रहेगा। इमोशनली आपके सामने बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, उसके साथ साथ आपको दुख भी होगा, ओके। एंड इसके साथ साथ द स्टार, आपको स्टार कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। इतना नेगेटिव होकर, इतना सैड होकर, अपने आप को एग्जॉस्ट फील करके कि आप अपना केयर ही नहीं कर रहे, ये नहीं होना चाहिए। स्टार आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके लिए स्टार्स हमेशा साथ हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सेल्फ केयर की तरफ बढ़ना चाहिए। इंस्टीड ऑफ लुकिंग आउट फॉर अदर्स कि वो आपको हैप्पीनेस दें, वो आपको सपोर्ट करें, इससे बेटर है कि आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लाके बी लाइक अ स्टार, ठीक है। खुद को अपने आप को शाइनिंग करना होगा।
ठीक है। सो ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा आई कैन से कि पेनफुल भी हो सकता है, सच पता चलेगा, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है, लेकिन अपने आप में पॉजिटिव भी रहो, ठीक है। सेल्फ केयर इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपकी हेल्थ के लिए मैसेज है कि अपना हेल्थ का ख्याल रखें और बी लाइक अ स्टार, ओके। अपने आप को नेगेटिव करके अपने आप को सैड नहीं करना। आप अगर इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा अपने प्रोफेशनली ग्राउंड पे देख रहे हैं, सो यहाँ आपके लिए पाइसेस मैसेज है कि अपनी इमेजिनेशन एंड अपनी क्रिएटिविटी के लिए आगे बढ़ो, ठीक है। कंफ्यूज होने से बेटर है अपने पैशन को फॉलो करो, पैशन से ही आप स्टार बनेंगे। सो ऑल ऑफ दोज हु आर रियली लाइक एंटरटेनमेंट, एक्टिंग और लाइक काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ आर्टिस्ट और एनीथिंग, आपके लिए है कि आप अपने पैशन को फॉलो करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर पाइसेस। विशिंग अ वेरी गुड लक। बाय।